ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। सुबह के 10 बज रहे हैं और हम हाजिर हैं आज के एजेंडा के साथ। सबसे पहले बात करेंगे गोवा नाइट क्लब हादसे में हुई आंकड़ों की। मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। मरने वालों में 4 सैलानी हैं, जबकि 19 क्लब के कर्मचारी हैं। गोवा नाइट क्लब हादसे में मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देगा पीएमओ। हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार की मदद मिलेगी। तो गोवा के एक मशहूर नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड हुआ और देखिए मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 25 लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है, मुआवजे का ऐलान किया है। उधर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी जांच के आदेश दिए हैं। नाइट क्लब में हुए इस दर्दनाक हादसे की जांच की जाएगी। हादसा हुआ क्यों, ये बड़ा सवाल है। वो गोवा जहां लाखों की संख्या में हर साल सैलानी पहुंचते हैं, वहां एक नाइट क्लब में लापरवाही और भीषण हादसा हुआ है। सवाल यह उठता है कि क्या यहां फायर ऑडिट नहीं कराया गया था? क्या यहां नियमों की अनदेखी की गई थी? क्या यहां लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया था? 25 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? इस मामले में कार्रवाई का दावा किया गया है। गोवा सरकार की ओर से कहा गया है कि अब तमाम जितने क्लब्स हैं उन सब का ऑडिट भी कराया जाएगा। लेकिन इस हादसे को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट क्यों हमारा बार बार नाकाम हो जाता है। और गोवा जैसी जगह जहां पर सैलानियों की बड़ी आमद होती है, हर साल लाखों की संख्या में यहां पर सैलानी पहुंचते हैं। और अब न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, इस दौरान तो और बड़ी संख्या में गोवा में सैलानी देश और विदेश से पहुंचते हैं। और ऐसे में यहां के एक मशहूर नाइट क्लब में ऐसा हादसा होना कई सवाल खड़े करता है। तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। आग की लपटें कितनी भयावह तरीके से ऊपर उठती हुई नजर आ रही हैं। एक अग्निकुंड में तब्दील हो गया नजर आ रहा है ये क्लब। और श्मशान घाट बना 25 लोगों के लिए। 25 बेकसूर जिंदगियां मौत के मुंह में समा गईं। 25 घरों में मातम पसर गया है। देखिए आग की लपटों ने, काले धुएं ने इस क्लब को अपने आगोश में लिया हुआ है। गोवा का ये भयावह मंजर है। अरपुरा इलाके का ये क्लब और ये बेहद मशहूर क्लब बताया जा रहा है। यहां पर अचानक से आग लगी और आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। उत्तरी गोवा के अरपुरा में ये नाइट क्लब है। गोवा की नाइट लाइफ काफी मशहूर है। यहाँ पर जो सैलानी पहुंचते हैं वो नाइट क्लब्स में जाते हैं, मस्ती करते हैं, हर तरह के मनोरंजन का इंतजाम होता है। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? 19 क्लब कर्मचारी इस नाइट क्लब हादसे में मौत के मुंह में समा गए हैं। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। और एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उसी जगह से जहां पर हादसा हुआ है। गणेश, अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? तस्वीरें दिखाएं और बताएं। जी देखिए, अंदर की तस्वीरें दिखाना मुश्किल है क्योंकि पुलिस ने अब ये पूरा परिसर अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन मैं बाहर दिखाता हूँ, बाहर लोगों की भीड़ आ रही है। जब कल पार्टी चल रही थी, वो डीजे निक्की ये जो है उनकी पार्टी थी 6 दिसंबर को। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे इस पार्टी में शिरकत करने के लिए या पार्टी को एंजॉय करने के लिए। अब कुछ देर पहले मैंने देखा कि यहाँ पर गैस सिलेंडर कंपनी के लोग आए थे जिनको इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आग की सही वजह पता नहीं चल पा रही है कि क्या वाकई में गैस एक्सप्लोजन हुआ था या जो फायर गन्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं पार्टी के दौरान लोग फ्लैश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से कहीं आग चपेट में आई। तो कुछ चश्मदीद मुझे मिले जो कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि कुछ मिनटों में ही आग बहुत तेजी से फैली और इस वजह से लोगों को समय नहीं मिल पाया बाहर आने के लिए। अब आपको बता दें कि मैं बता रहा था कि ये अमूमन स्ट्रक्चर जो है वो लकड़े का होता है। अब ये इसका मेन गेट भी लकड़े का है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो सूखी पेड़ की पत्तियां जो होती हैं जो तुरंत आग पकड़ सकती हैं, वो सूखी पेड़ की पत्तियां हैं। तो इसका इंटीरियर मेरे हिसाब से अंदर का भी पूरी तरह से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, वो वीडियो में जो दिख रहा है वो लकड़े का था। इस वजह से जब आग लगती है तो वो तेजी से फैलती है। अंदर का एक डोम स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है बाहर से, शायद इस कैमरे पे ना दिखाई दे रहा हो। ये डोम स्ट्रक्चर में पूरी तरह से जो सूखा लकड़ा होता है उसको इस्तेमाल करके बनाया गया और वो पूरी तरह से जल के क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये वजह है कि आग बहुत तेजी से फैली। 12:30 बजे जब यहाँ पर लोग मौजूद थे और 4-5 बजे तक गोवा में अमूमन वीकेंड्स पे पार्टी चलती है, तो 25 लोगों की मौत हुई। और जो 3-4 पर्यटक मरे हैं उनकी शिनाख्त की जा रही है। उनकी शिनाख्त करके परिवार को बताया जाएगा। तो आप गणेश, आप हमारे साथ बने रहे।
यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन इस हादसे का जिम्मेदार है, इन सवालों का जवाब तो जांच में सामने आएगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो खबर मिली है उसके मुताबिक ये नाइट क्लब उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर क्लब था। इस नाइट क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर रसोई में आग धधकने की खबर मिली है। शुरुआती जानकारी में सिलेंडर में धमाके के बाद आग लगने की बात सामने आई है और इसमें 3 महिलाओं समेत 25 लोगों की मौत हुई है, जो अभी तक मौत का आंकड़ा सामने आया है। हालांकि स्थानीय लोग धमाके की आवाज से इनकार कर रहे हैं। इस हादसे में पर्यटकों और कर्मचारियों की जान गई है, वहीं 50 से ज्यादा लोग अभी भी जख्मी बताए जा रहे हैं और ऐसे में सवालों की एक लंबी लिस्ट है जिनके जवाब संबंधित जितने भी विभाग हैं सबको देने होंगे। गोवा के क्लब में अग्निकांड पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दुख जताया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए प्रमोद सावंत ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, आगे ऐसा हादसा ना हो इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। जो भी क्लब और रेस्टोरेंट नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनको बंद कराया जाएगा। गोवा सरकार के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है। आज का ये दुखद दिन है। रात का इंसिडेंट 12 बजे के आसपास हुआ। मैं खुद वहाँ 2 बजे के पास पहुँचा। देखने के बाद 25 लोगों की डेड बॉडी वहाँ से शिफ्ट गोवा मेडिकल कॉलेज में की है। उनका पोस्टमार्टम और बाकी प्रोसीजर किया जाएगा। जो 6 लोग वहाँ पे थे उनको गोवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट किए। मैंने खुद कंसर्न डॉक्टर से बात की उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देने के लिए। जो उसकी पूरी जांच यानी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है। वहाँ के जो जनरल मैनेजर्स बाकी के लोग हैं इनके खिलाफ ऑलरेडी अरेस्ट वारंट निकाला है। जो ओनर है इसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकाला है, उसको भी अरेस्ट करेंगे। और उन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स जो फायर सेफ्टी या बिल्डिंग सेफ्टी वो फॉलो किए थे क्या नहीं किए हैं, इसके बारे में भी इंक्वायरी करेंगे। और जो दुखद निधन हुआ है उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके फैमिली के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद होके मुझे 6 बजे फ़ोन किया और जो डेथ हो गए हैं उनके लिए 2 लाख रुपए उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किए हैं। मैं गोवा सरकार की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इनके फैमिली के प्रति हम भी यानी उनको फाइनेंशियल हेल्प गोवा सरकार की तरफ से भी देने वाले हैं। इस तरह का इंसिडेंट आगे न हो इसलिए हमने जिसके पास फायर सेफ्टी नहीं है इसके लिए आज मैंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। मैं खुद डीजीपी डायरेक्टर ऑफ फायर एंड सर्विसेज CS इनके साथ मीटिंग लेके इस तरह के जिसके पास फायर सेफ्टी नहीं है और ऐसे रेस्टोरेंट कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे, ऐसे क्लब कुछ दिन के लिए बंद रहेंगे। गोवा में हादसे वाले क्लब के बाहर से हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, जो भी बातें सीएम साहब ने कही हैं कि जितने भी नियम कायदे हैं सबकी जांच की जाएगी, सारी चीजें तो होंगी, सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ करवाने के लिए लोगों की जान जाना जरूरी क्या है? क्या गोवा जहां पर लाखों की संख्या में हर साल सैलानी पहुंचते हैं, ये सब तो रूटीन प्रोसीजर होना चाहिए। और ये सिर्फ गोवा की बात नहीं है, अलग अलग जगह जब भी हादसे होते हैं उसके बाद ही नियम कायदे याद आते हैं। जी देखिए, रूटीन प्रोसीजर होना चाहिए था, लेकिन बहुत बार क्लब्स के लोग भी जब परमिशन लेना है तब सब ठीक रखते हैं और बाद में उसको नजरअंदाज करते हैं। तो इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसकी जांच भी अब गोवा सरकार कराएगी और फायर डिपार्टमेंट पर इसकी गाज गिर सकती है कि फायर डिपार्टमेंट का जो काम है कि रेगुलर इंटरवल्स पे इंस्पेक्शन हो, इंस्पेक्शन नहीं किया गया था। जब हम आप लाइसेंस देते थे, लाइसेंस के समय में जो नॉर्म्स डूज एंड डोंट्स के होते हैं, क्या उसको फॉलो किया गया था? तो ये तमाम चीजें अब देखी जाएंगी और हादसे के बाद देखी जाएंगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसा ही होता है। आप जब सरकारी महकमे से डील करते हैं तो सरकारी महकमा अमूमन इसी तरह रेड टेपिज्म या ठंडे बस्ते में चीजें रख के करता है और बाद में उसको कभी फॉलो अप लेता नहीं है। अब 25 लोगों की जान गई है, इस 25 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन? इसमें जांच में गणेश, इस जांच में अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्या इसमें जो इस नाइट क्लब का ओनर है उसको हिरासत में लिया गया है? क्या पूछताछ की जा रही है? कौन कौन से विभाग यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, यहाँ पर अभी फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, SID की टीम मौजूद है और क्राइम ब्रांच की टीम भी अंदर मौजूद है। अभी मुझे पता चला एक जो गैस सिलेंडर कंपनी है उसका स्टाफ भी आया हुआ है और उनको भी कहा गया कि आप आके इंस्पेक्शन में मदद करिए या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में मदद करिए कि वाकई में गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन से हुआ या और कोई कारण है। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं और अब तक पुलिस को इसमें मामला दर्ज करने के आदेश दिए। मामला दर्ज हो गया है
और जैसा मुख्यमंत्री ने एबीपी न्यूज को बताया ठीक है। कि यहाँ के मैनेजर, यहाँ के जो जिनके पे जिम्मेदारी थी और यहाँ के ओनर, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो गया और उनकी ठीक है। गिरफ्तारी के बाद आगे कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया गणेश इस पूरी जानकारी के लिए। गोवा में हुए इस हादसे को लेकर के वहां मौजूद लोग जो हैं उनका क्या कहना है चश्मदीदों का, आपको सुनाते हैं। एक्चुअली हम लोगों की फ़्लाइट कल रात 10:30 बजे की लैंड हुई थी, तो हम अराउंड 12 बजे यहाँ आए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने हॉस्टल पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे कि धुआं काफ़ी ज़्यादा आ रहा है एंड वहाँ कुछ रेडिश ह्यू भी था। तो हम यहाँ पता करने हैं कि क्या हुआ है। तो देखिए, गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा हुआ था, ये भीषण अग्निकांड हुआ था। हादसे में 25 बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। गोवा सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ कहा गया है कि जो भी दोषी है वो बचेगा नहीं। आज का दिन ये दुखद दिन है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के जो आरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली रात को 12 बजे ये इंसिडेंस हुआ। जिस क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहाँ पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। अभी प्रिलिमिनरी पता चला है उससे 4 लोग वो टूरिस्ट हैं, बाकी लोग उस क्लब के यानी कर्मचारी थे। मैं उनकी जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ, उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके आत्मा को शांति मिले और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।